जॉब सिक्योर में आपसे एक आसान सा सवाल है, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो यह सवाल आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगा। एक ऑपरेशन करने में माहिर डॉक्टर से एक बार उसके एक मित्र ने पूछा कि अगर तुम्हारा अंगूठा किसी कारणवश कट गया तो क्या तुम ऑपरेशन कर पाओगे? तो डॉक्टर ने बोला नहीं। फिर डॉक्टर के मित्र ने कहा कि फिर तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि भाई जब तुम ऑपरेशन ही नहीं कर पाओगे तो फिर यह जॉब तुम्हारी किस काम की, तुम्हें तो हटा दिया जाएगा। और ये ऐसा सिर्फ डॉक्टर के साथ ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ होता है। अब मानकर चलिए आप 8 घंटे में 10 काम करते हो और वहीं दूसरा व्यक्ति 8 घंटे में 15 काम करता है, तो वहाँ पर आपको हटाकर दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाएगा। फिर आपकी जॉब का क्या होगा? वो तो चली जाएगी। और देखा जाए तो ऐसा ही कई लोगों के साथ होता है। जिस तरह एक लंगड़ा घोड़ा किसी काम का नहीं रहता, ठीक उसी तरह जब तक इंसान की ज़रूरत होती है तब तक ही उसकी कद्र की जाती है। जिस दिन उस इंसान की ज़रूरत ख़त्म, उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपनी लाइफ में एक ऐसा रास्ता तैयार रखना चाहिए कि अगर हम काम बंद भी कर दें या किसी कारणवश काम ना कर सकें तो भी हमारे पास पैसा आना चाहिए, और वही होती है पैसिव इनकम। अगर हम काम करें तो भी पैसा आए और काम ना भी करें तब भी पे पैसा आए, मतलब सोते सोते पैसा आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पैसिव इनकम क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे कर सकते हैं। देखो, नज़रिया ही होता है ऐसा जो सफलता दिलाता है ना। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक व्यक्ति जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था तब भी कैसे उसने वह करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा उदाहरण आपको मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ध्यान से समझना। और अगर आप मेरी इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, है ना। तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार। लाइक करने में क्या है, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है ना, एक ही लाइक तो करना है ना। तो आगे बढ़ते हैं बिना देर करे। तो वीडियो को ध्यान से समझना। हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे, आपको सफल बनाने में हेल्प करे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। तो एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग हैं ना बहुत सीधे साधे सच्चे थे, है ना। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था, है ना। उनके एक का नाम राम था और दूसरे का नाम श्याम था। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था, है ना। दोनों में बहुत तगड़ी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल जाते हैं। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। तो एक औरत ने बोली कि मैं इतनी दूर से पानी भरकर ला रही थी और इसने मेरा सारा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उन औरतों को से समझाया, लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोग ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की। तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। वो तरीका क्या है? तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा तो उसको 1 बाल्टी का 10 रुपये दूंगा मैं। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं,
यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे, कमा लेंगे हम, है ना। यह सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिनों तक एक बाल्टी से पानी डालते हैं और फिर दोनों हाथ से बाल्टी लेकर दूसरे दिन से वो मतलब पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव में कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन राम दुबला पतला था तो वह बहुत थक जाता था। एक दिन राम सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्दी ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे भी नहीं आएंगे। अब भाई काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दी जाए ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे तो राम ने कहा कि मुझे एक आइडिया आया है, तो श्याम को बताया जाए, है ना। तो श्याम को बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आई और वो राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राम आज की नहीं आने वाले कुछ सालों में जो होने वाला है उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन श्याम तो बस यही सोच रहा था कि अभी का काम चल जाए, इसलिए श्याम पाइपलाइन को मना कर दिया। अब रात में राम सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी लगेगा। फिर वह सोचता है कि यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा। अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अब राम दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और राम से कहता है कि देखो तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी ही भर रहा है ना, तुम भी जाओ और ऐसा ही करो। तो राम की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने यह ठान लिया था कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन ज़रूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन मैं बाल्टी से कुएं में पानी डालूंगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, राम अपने काम में लग जाता है। वही दिन में तो वो बाल्टी से कुएं में पानी भरता और रात में वह पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते करते उसे महीना निकल गया, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और यहाँ श्याम ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में श्याम ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे श्याम समय लगता जा रहा था वैसे वैसे उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे गांव वाले। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन तो डलेगी। अब वो मेहनत करता रहा, है ना। वह बिना काम के भी
पैसा कमाना चाहता था, इसलिए उसने काम कंटिन्यू रखा और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू भी हो गया। अब पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया। यह राम ने क्या कर दिया? इतनी दूरी से यह पानी अपने आप कैसे आ रहा है? फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया, लेकिन धीरे धीरे श्याम की फिर तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से टोंटी चालू करता और गांव वालों से पैसा लेता और घर पर आराम करता। इसीलिए कहा गया है, मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपना पाइपलाइन बनाओ, है ना। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ज़िंदगी में सफल होने वाले व्यक्ति वही हैं जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। अब पाइपलाइन का मतलब है कि काम ना करे तब भी पैसा आना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो अंबानी जी ने अपनी जियो की सिम से अपना एक नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क भी कितनी बार बनाया? सिर्फ एक बार। और हर व्यक्ति से जो भी जियो का सिम चलाता है उससे अंबानी जी के पास हर महीने पैसा जाता है। ऐसे ही अदानी जी ने अपने गैस की पाइपलाइन बिछा दी। अब हर महीने उसी पाइपलाइन से अदानी जी के पास बिना काम किए हुए पैसा आएगा, है ना। ये क्या है? पैसिव इनकम है। और यही फ़ायदा होता है अपना एक नेटवर्क बनाने का, या कहें कि पाइपलाइन बिछाने का, है ना। वही सिस्टम है, दोनों सेम ही है। तो ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि हम काम करें तब भी पैसा आए और ना करें तब भी हमारे पास पैसा आना चाहिए, है ना। तो यह कहानी से अपन को मतलब यह सीख मिलती है कि मतलब ये कहानी नहीं है, यह एक हकीकत है कि ज़िंदगी में सफल वही व्यक्ति है जिसके पास पैसिव इनकम आती है। मतलब कि काम ना कर पाए तब भी पैसा आना चाहिए। और बता दूं कि सरकारी जॉब से रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पैसिव इनकम की। और हमेशा भविष्य की सोचना चाहिए, मतलब कि आज से 5 साल बाद हमारे पास बिना काम करे पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में सोचना चाहिए हमें, है ना। अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए, कुछ बड़ा करने के लिए सोचना होगा, या आप लोग मतलब अलग हटकर कुछ अलग करने के लिए सोचो, है ना। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको घबराना नहीं है ना। जैसे स्टोरी में आपने देखा गांव वाले राम का कैसे मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में राम ने सबको गलत साबित कर दिया और गांव में पाइपलाइन डाल दी। सफलता यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त, उसके लिए बहुत सब्र करना होता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति ने हवाई जहाज़ बनाने का सोचा होगा तो क्या लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ समय बाद जब हवाई जहाज़ का आविष्कार किया तब लोगों के लिए वह पागल व्यक्ति था, लेकिन जब सफल हो गया तो वह एक वैज्ञानिक हो गया। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना चाहिए, लोगों की बातों पर नहीं, है ना। अगर देखो आपको इस कहानी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो यार कमेंट कर देना, है ना। और अगर आप भी फ्यूचर में अगर कुछ करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो मेरे साथ ऑनलाइन वर्क करके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर लेना और व्हाट्सएप में आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ओके, ऑल द बेस्ट।